हेलो गाइस, आपका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं लर्निंग डिसेबिलिटी यानी अधिगम नियोग्य के बारे में। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीडीपी का, जो सीटेट के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे न बेसी को 3 से 4 क्वेश्चंस हमेशा सीटेट में पूछे जाते हैं, एक दो पेडागोजी में और एक दो सीडीपी में। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में हम बात करेंगे। जो हमारा टारगेट सीटेट 2021 है, जो 31 जनवरी को है, उसके लिए हमने वीडियो स्पेशल बनाया है उन बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी होता क्या है? यह कोई बीमारी नहीं है, एक प्रकार की समस्या है जो LSRW, ये 4 प्रकार की समस्याएं होती हैं बच्चों के साथ। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, उसी से संबंधित समस्याएं हैं। महत्वपूर्ण इस चार ही है, क्योंकि अधिकतर बार सीटेट में ये 4 ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे पढ़ने में समस्या। जो बच्चों को पढ़ने में समस्याएं होती हैं उसको डिस्लेक्सिया कहते हैं। ठीक है, या इसे एलेक्सिया भी कहते हैं, डिस्लेक्सिया दोनों से कहते हैं। ठीक है, इसमें बच्चों की पहचान कैसे करेंगे कि किस प्रकार के बच्चे पढ़ने में समस्या ग्रसित है, किन बच्चों को डिस्लेक्सिया की समस्याएं हैं। तो इसमें पढ़ेंगे पहला पॉइंट, इसमें बालक बी को डी पढ़ लेता है, वॉज को सौ पढ़ता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ लेता है। यानी जो एक जैसे दिखने वाले शब्द है, जैसे बी, डी, डब्लू, एम, इस सब में बच्चा भेद नहीं कर पाता है, कौन सा डब्लू है, कौन सा एम है, कौन सा बी है, कौन सा डी है। वॉज में पहले डब्लू आएगा कि एस आएगा, इस प्रकार की जो वर्ड होती है अल्फ़ाबेट के, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, वो देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता, उसको पहले किस ऑर्डर में रखना है। ठीक है, तो पढ़ने की समस्या से संबंधित है, इसे हम डिस्लेक्सिया कहेंगे। सेकंड पॉइंट इसमें दिया हुआ है, पढ़ने के समय बालक शब्दों को छोड़ छोड़ कर पढ़ता है। कई बालक जल्दीबाजी में एक दो शब्द भूल जाता है, नहीं पढ़ पाता है, उसे भी हम पढ़ने की समस्या कहेंगे, यानी वो बच्चा डिस्लेक्सिया से ग्रसित है। पॉइंट सी है, पढ़ते समय उच्चारण की समस्या है। कई बार बच्चे पढ़ते समय उच्चारण गलत करते हैं, जैसे यहाँ पे वॉज को सौ पढ़ देंगे, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ेंगे, इस प्रकार की समस्याएं होती हैं। ठीक है, इसको पढ़ने की समस्या कहते हैं, डिस्लेक्सिया है। कोई बीमारी नहीं है, एक प्रकार की समस्या है जिसको बच्चों पर ध्यान दिया जाए तो इसको हम बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी समस्याएं आती हैं, लिखने की समस्या। कई बच्चों को लिखने में जो समस्याएं होती हैं उसको डिस्ग्राफिया कहते हैं। ठीक है, इनमें देखेंगे इस बच्चों की पहचान कैसे होती है। बच्चे शब्दों को जोड़ जोड़ कर नहीं लिखते। कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि जैसे डॉक्टर लिखना है तो DOC एक साथ लिखेंगे, फिर TOR अलग लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार की समस्याएं उनको होती है। उच्चारण के अनुसार नहीं लिख पाते, जैसे बच्चे को टीचर बोल रहा है उनकी स्पीड से, उस हिसाब से वो नहीं लिख पाते हैं। सी पॉइंट है, दो समान शब्दों के बीच अंतर नहीं कर पाना, यानी दो एक जैसे समान दिखने वाले जो शब्द होते हैं उनके बीच में डिफरेंस नहीं कर पाना। और पॉइंट डी में लिखा गया है, लिखना एक अमूर्त अवधारणा है। जो ये है, लिखना एक अमूर्त धारणा, जिसमें बच्चे अपने उस शब्द का चित्र नहीं बना पाते, अपने माइंड में रिकॉल नहीं कर पाते ऐसे वो चित्र कैसा होगा वो। ठीक है, तो लिखने की समस्या डिस्ग्राफिया होती है। अधिकतर बार क्वेश्चन इसी में से पूछा जाता है, डिस्लेक्सिया और डिस्ग्राफिया से। अब थर्ड समस्या है गणित से समस्या। कई बच्चों को मैथ की कैलकुलेशन समझ में नहीं आती, वो मल्टीप्लाई को प्लस समझते हैं, इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं आती हैं। डिवाइड को लोग माइनस समझ लेते हैं कभी कभी, और उनको एक तरह से मैथ की फोबिया हो जाता है, ऐसे हम मैथ हमसे बस की नहीं है, बहुत ही हार्ड है, हम नहीं कर पाएंगे, इस टाइप की जो उनके मन में बैठ जाता है, जिसके कारण उनको गणित करने में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसको डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। ठीक है, इस बच्चों की पहचान कैसे की जाती है? गणित एक अमूर्त विषय है। ठीक है, इसी कारण बच्चे के माइंड में अंकों और सिंबल, डिजिट और सिंबल का चित्र नहीं बन पाता है। अगर आपको उसमें कहोगे 5 लिखो तो जल्दी से जल्दी वो चित्र नहीं बना पाते हैं, जैसे 5 कैसा दिखता है, क्या है, नहीं है, क्योंकि ये अमूर्त विषय है गणित। ठीक है, और गणित को लेकर उनके मन में एक फोबिया होता है, डर बैठ जाता है, जिसके कारण उनको गणित करने में समस्याएं होती हैं। ऐसे बच्चों को हमको आगे बढ़ाना चाहिए, उनको जो समस्याएं हो रही हैं उनको सुलझाना चाहिए, जिससे कारण वो बच्चे आसानी से गणित में अपनी रुचि बढ़ाने लगेंगे। ठीक है,
कई बार ऐसा होता है, ऐसे जो शिक्षक होता है वो इस प्रकार से पढ़ाता है, बच्चे की समझ में आता नहीं है और धीरे धीरे उसके अंदर गणित का डर बैठ जाता है। ठीक है। और चौथा पॉइंट में दिया हुआ है भाषा से समस्या। कई बच्चों को भाषा की समस्याएं होती है, उसे अफेजिया कहते हैं। ठीक है। इसकी पहचान कैसे होती है? इसमें बालक को मौखिक रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में कठिनाई होती है या समस्या होती हैं। कई बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। टीचर बच्चा किसी विषय के बारे में जानकारी रखता है, अगर शिक्षक उसे कहा जाए बच्चे क्लास को बताओ तो नहीं बता पाता है। इस प्रकार की समस्याएं होती हैं, इसे भाषा की समस्याएं कहेंगे। ये 4 प्रकार की समस्याएं ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया और कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को शेयर करें। ठीक है। धन्यवाद।